नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NS 24/7। वक्त है सुबह सवेरे का। संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन है और सियासी गतिरोध चल रहा है। लोकसभा में बीते कई दिनों से विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित रही। हालांकि मंगलवार को दो बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यूनियन बजट पर चर्चा की। शुरुआत की। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बजट बहस के लिए 18 घंटे तय किए हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के गुरुवार को जवाब देने की उम्मीद है। इसी बीच विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है, जिस पर 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। मंगलवार को अखिलेश यादव ने बजट प्रावधानों को लेकर सरकार पर राज्यों से भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने लोकसभा के बाहर बुक कंट्रोवर्सी पर कहा कि या तो पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन। राहुल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे। दरअसल आज पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब की प्रकाशक कंपनी पेंगुइन का बयान सामने आया था, जिसमें कंपनी ने साफ किया था कि उन्होंने नरवणे की किताब का प्रकाशन नहीं किया है। मैं जब बजट को देख रहा था और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर उन्हें नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बालाघाट जिले में कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में बालाघाट जिले को लेकर भी कई अहम फैसले हुए। बालाघाट में कृषि कैबिनेट का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें जिले के विकास और किसानों के हित में रणनीतियां तैयार की जाएंगी। साथ ही साथ जू में रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने का भी फैसला लिया गया है, जहां पे घायल जानवरों का इलाज किया जाएगा। इसके पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पद यात्रा के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। उन्होंने संसदीय मामलों के साथ ही कई किताबें भी लिखी। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट प्रस्तावों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बताते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के दृष्टिकोण और प्रस्ताव तैयार करने में विभागीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा किए गए परिश्रम की सराहना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल।
मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व मंत्री और रहली से वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव का एक बार फिर बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस से ऑफर आने की बात कही है। अब सियासी गलियारों में इस बात पर चर्चा गर्म है कि आखिर गोपाल भार्गव के इस बयान के पीछे मंशा क्या है। रिपोर्ट देखिए। फिर छलका गोपाल भार्गव का दर्द, पुराने ऑफर की अब आई याद। बोले मैं टिकाऊ हूं, बिकाऊ नहीं। सागर के रहली में विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने राजनीतिक सफर, पार्टी की प्रति निष्ठा और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें एक बार कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। कई मंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री कहते थे, दिग्विजय सिंह कहते थे, अरे गोपाल जी क्या वहां रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बढ़िया विभाग का मंत्री बना देंगे। मैंने कहा राजा साहब एक बात कहता हूं, ये माल जो है ये टिकाऊ है, माल बिकाऊ नहीं है, यही आपके लिए हम बताना चाहते हैं। खूब लालच, लोभ लालच। आजकल तो मैं 20 साल रहा, लोग तो यहां 20 महीने में भी पलटी मार जाते। गोपाल भार्गव के बयान के बाद इसका राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो गया। कांग्रेस उनके इस बयान को असंतोष से जोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। निश्चित तौर पर गोपाल भार्गव का सम्मान है। गोपाल भार्गव टिकाऊ नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब गोपाल भार्गव जैसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं रही, उन्हें बिकाऊ लोग चाहिए। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जिले की कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई थी। इसीलिए आज ना दिग्विजय सिंह को जनता गंभीरता से लेती है और अब तो उनकी पार्टी भी दरकिनार करने लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता कार्यकर्ता कभी दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के झूठे झांसे में नहीं आ सकते। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गोपाल भार्गव के ये बयान न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को दर्शाते हैं, बल्कि भाजपा के भीतर वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की भूमिका को लेकर चल रहे असंतोष की चर्चा को भी हवा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वर्तमान कैबिनेट में गोपाल भार्गव को मंत्री पद नहीं दिया गया। आने वाले समय में उनके बयानों का पार्टी और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। भोपाल में किन्नर समाज से जुड़ा एक गंभीर विवाद सामने आया है, जिसे कुछ लोग किन्नर जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर इसे समुदाय के भीतर चल रही गद्दी की लड़ाई बताया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन तक मामला पहुंच चुका है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही किन्नरों की इस भीड़ ने मंगलवार किन्नर गुट के मुखिया सुरैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि सुरैया हिंदू किन्नरों का धर्म परिवर्तन करवाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से उसके पास फंड आता है और डेरे पर गौमांस तक खिलाया जाता है। यहां तक कि बंधक बनाने के भी आरोप लगाए, जिसके चलते कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन के साथ कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी दिया। इनका कहना था कि इन्हें हिंदू त्योहार भी नहीं मनाने दिया जाता है। डेरे पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। इस्लामिक किन्नर जो है, जिहादी मानसिकता वाले, वो जो है हिंदू किन्नरों को अपना गुलाम बना करके मंगवाते हैं हिंदुओं से और टेरर फंडिंग करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, अत्याचार करते हैं। इस अत्याचार के खिलाफ जो है यहाँ आए हैं और यहाँ लोकल की जो सुरैया हाजी है, जो यहाँ नायक बन करके बैठी है, जिसने करोड़ों की संपत्ति यहाँ कमा करके बैठी है, वो सारा पैसे की जांच हो। करते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाती, कभी पूजा पाठ नहीं करने देती, कभी हम लोग तीर्थ में जाते तो हमें बंद कर देती, 2-2 महीने के लिए बिठाल देती है। मैं अमरनाथ गई थी तो 2 महीने के लिए मुझे बिठाल दिया था उन्होंने और बहुत परेशान करती है। इस आरोपों के चलते मंगलवार गुट की गुरु सुरैया भी सामने आई। उसने इन आरोपों को गलत बताते हुए इसे गद्दी की लड़ाई बताया। सुरैया का कहना है कि यह गद्दी की लड़ाई है। काजल नाम की किन्नर मुखिया की गद्दी चाहती है, जिसके चलते ये साजिश की जा रही है। डेरे में सभी धर्म मनाए जाते हैं। किन्नरों के अंदर कोई जात और बेजाति का मामला है ही नहीं। जो सिर्फ गद्दी की लड़ाई है, इलाकों की लड़ाई है, वो मंडी द्वीप का है चेला, और भोपाल के अंदर मेरी गद्दी लेना चाहता है। मेरी जगह लेना चाहती है काजल, मेरी जगह
लेना चाहती है। काजल मेरी गद्दी पे बैठना चाहती है। ये गद्दी की लड़ाई है, इलाकों की लड़ाई है, हिंदू मुसलमानों की नहीं है। इन आरोपों के बाद सुरैया ने अपने क्षेत्र की कमान हिंदू किन्नरों को सौंप दी। इस दौरान उन्होंने श्री राम के नारे भी लगाए तो भगवा भी पहना। जाहिर है इन आरोपों के बाद ये प्रतिक्रिया हुई है। एक तरफ किन्नर जिहाद के गंभीर आरोप है तो वहीं दूसरी तरफ गद्दी का संघर्ष का दावा। हालांकि किन्नर गुटों में विवाद पहली बार नहीं है, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये विवाद बढ़ता है तो मामला खून खराबे तक जा सकता है। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। राजिम कुंभ कल्प आस्था और परंपरा का बड़ा केंद्र, लेकिन इस बार मेला व्यवस्था के सवालों में घिरा नजर आ रहा है। कलाकारों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन की कमी, अव्यवस्था से नाराज स्थानीय लोग और अफसरों पर फूटता सत्ताधारी विधायक का गुस्सा। हालात इतने बिगड़े कि विधायक रोहित साहू को अपने खर्च पर लोगों को खाना खिलाना पड़ा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। पूरे मामले को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। कल भी मैं बोल के गया था इस बात के भोजन की व्यवस्था बढ़वाइए। क्या बढ़वाए अभी तक भोजन व्यवस्था? अरे अभी यहाँ इतने जनप्रतिनिधि लोग आए, 100 जने बैठे होंगे अंदर में, 100 जने ठीक से खाना नहीं खाए। राजिम कुंभ कल्प आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम, लेकिन इस आस्था के महापर्व में इस बार अव्यवस्थाओं ने श्रद्धालु और कलाकारों को बेहद परेशान कर दिया। राजिम कुंभ कल्प मेले के दौरान अफसरों पर नाराज होते दिखे राजिम के बीजेपी विधायक रोहित साहू। हालांकि रोहित साहू सत्ताधारी दल के विधायक हैं और आयोजन को लेकर लगातार प्रशासन से संवाद भी कर रहे थे, लेकिन जब कलाकारों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं हुई तब स्थानीय लोग भूखे मेले से लौटने लगे। ऐसे में माननीय का सब्र जवाब दे गया और विधायक रोहित साहू ने मौके पर मौजूद अफसरों को जमकर फटकार दिया। अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी व्यक्त भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी कलाकारों और स्थानीय लोगों को नजदीकी होटल ले जाकर अपने निजी खर्च पर खाना भी खिलाया। छत्तीसगढ़ की प्रयाग है हमारे कल्प कुंभ, जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, जिनकी सरकार की एक प्राथमिकता है कि हमारे धर्म को लेकर, हमारी सनातन को लेकर, हमारी आस्था को और बढ़ाने का एक प्रयास है। लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से यहाँ की कार्यक्रम में कुछ लापरवाही भी देखने को मिला है, जिसको सख्त निर्देश दिए गए हैं। मैं तो बहुत डांटा भी हूँ इस संबंध में कि हमारी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास न करे, और ये हमारी आस्था और अध्यात्म का केंद्र है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रशासन पर सीधा हमला बोला और आयोजन की तैयारियों को पूरी तरह से विफल करार दिया। पूरे सारे कार्यक्रम अकेले गरियाबंद कलेक्टर को सौंप दिया गया है। ये पूरी तरह से अधिकारी राज चल रहा है। लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं, न वहाँ पर मेले में बाजार और व्यवसाय है। चारों तरफ उस मेले को लेकर के काफी बड़े पैमाने पर आज जो अव्यवस्था व्याप्त है। राजिम कुंभ कल्प जन आस्था का जीवंत प्रतीक है, जहाँ पे दशकों से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुँचते रहे हैं। लेकिन इस बार मेला अव्यवस्थाओं के भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों और लोगों से समन्वय की बजाय पूरी व्यवस्था इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले करना इस अव्यवस्था की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यही कारण है कि इस आयोजन का हर स्तर पर विरोध किया जा रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में रैगिंग के लगातार मामलों ने प्रशासन की छवि धूमिल की है। यूजीसी में 3 शिकायतें दर्ज होने के बाद फार्मेसी संस्थान के 7 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बी फार्मा के 3 छात्रों को पूरे सत्र के लिए हॉस्टल से निष्कासित और 4 छात्रों को 15 दिन के लिए निलंबित किया गया। एंटी रैगिंग कमेटी ने चेतावनी दी है कि हॉस्टल परिसर में दोबारा पाए जाने पर छात्रों को पूरे सेमेस्टर के लिए निष्कासित किया जाएगा। बाहरी छात्रों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। रैगिंग के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 7 छात्रों को दंडित किया है। इन 7 छात्रों में 3 छात्र ऐसे हैं जिनको हॉस्टल से निकाल दिया गया है और 4 छात्र ऐसे हैं जिनको 15 दिवस के लिए परीक्षा की तिथि छोड़कर अपने विभाग से कार्य से वो कर दिया गया, उनको विरक्त कर दिया गया। हिंदी फिल्मों के सदाबहार कलाकार
सुनील शेट्टी की बाबा महाकाल के प्रति गहरी आस्था है, जिसके चलते वो उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार आते हैं। दोपहर को वो एक बार फिर उज्जैन आए और महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चन कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद बातचीत में सुनील शेट्टी ने कहा कि बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज होने से पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया था और अब फिल्म को बाबा के आशीर्वाद से मिली अपार सफलता के बाद बाबा महाकाल का आभार व्यक्त करने आया। आना था, मुझे पता था कि यहाँ आऊंगा और 20 दिन के अंदर दोबारा आऊंगा, और कभी सोचा नहीं था। बहुत सारी चीजें खास करके सभी के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मांगा है, और हमेशा वो जब हम स्वस्थ रह सकते हैं उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। आहान की फिल्म भी रिलीज हुई, बॉर्डर रिलीज हुई, बहुत अच्छी जा रही है, उसके लिए भी शुक्रिया करने आया, और फिर हमेशा माथा टेकने के लिए आता ही हूँ। ग्वालियर में ग्रीन बेल्ट निर्माण को लेकर नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। झांसी रोड पर प्रभा इंटरनेशनल होटल से साइंस कॉलेज रोड तक बन रही ग्रीन बेल्ट में शोरूम संचालक के दबाव में बदलाव की तैयारी की जा रही है। बिना अनुमति शोरूम निर्माण जारी है, जबकि ग्रीन बेल्ट का काम रोक दिया गया है। आरोप है कि निजी हितों के चलते गुपचुप रास्ता देने की कोशिश हो रही है। नगर निगम अधिकारियों के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। हाँ, उसमें वो अभी रुका हुआ है, तो कमिश्नर साहब के साथ बैठक भी करनी है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ दुकानें, जो प्लॉट है, उनको रास्ता ही नहीं है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। अब क्या इसमें निकलता है, तो कमिश्नर साहब के साथ हो गए। उनकी समस्या है कि उनका जो प्लॉट है, प्लॉट के बाद पूरा ग्रीन बेल्ट अगर बनेगा तो उनकी रास्ता उनके लिए नहीं है बाहर निकलने के लिए। मैंने मीडिया के माध्यम से जानकारी ली है कि ग्रीन बेल्ट का जो वहाँ कार्य जो कराया जा रहा था उसमें कोई किसी ने काम रोका गया है। इस बारे में आयुक्त से बात करेंगे, और जो वहाँ के रहवासियों के लिए, आम आदमी के लिए लाभ वाली बात होगी वो कराएंगे। साथ में जो वहाँ के व्यवधान डाल रहे हैं उन पे भी कार्रवाई कराएंगे। आज टीम द्वारा ये तथ्य अवगत कराया गया है कि वहाँ कुछ शायद किसी का प्लॉट का रास्ता बंद होने के कारण किसी के द्वारा आपत्ति करी गई थी। तो टीम द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक जगह पर जो काम होना है नगर निगम द्वारा लैंडस्केपिंग का, वो किया जाए। जो अगर सार्वजनिक जगह है और वहाँ लैंडस्केपिंग का कार्य स्वीकृत है तो उसको कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर में पर्यावरण की रक्षा और शुद्ध वायु के लिए ग्रीन बेल्ट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट सरकार और नगर निगम प्रशासन की लापरवाही का शिकार होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मैं इस समय खड़ा हूँ, ये ग्वालियर के एजी ऑफिस रोड प्रभा इंटरनेशनल होटल से लेकर ये ग्रीन बेल्ट यहाँ बनाया जा रहा है, और इस ग्रीन बेल्ट को आप देख सकते हैं, इसका काम लगातार चल रहा है। और इस काम के चलते यहाँ पर जो रुकावट आई है उसको लेकर कई शोरूम संचालक हैं, उन्होंने आपत्ति जताई थी। उसके बाद से ये ग्रीन बेल्ट अभी इनका काम थम गया है, लेकिन कुछ लोगों को लाभ देने के लिए जो ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम रुका पड़ा है। और बीच बीच में रास्ता खोलने की वजह से यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जबकि नगर निगम कमिश्नर से लेकर जिम्मेदार अधिकारी अपनी बात मनवाने पर लगे हैं। लेकिन ग्रीन बेल्ट जिस उद्देश्य से बनाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, वो कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से अटका हुआ है, और उसकी उद्देश्य की पूर्ति होती हुई इस ग्रीन बेल्ट में दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे।